जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंस सकते हैं उसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मेक श्योर करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा आएंगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल पाएँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे फंस सकते हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। जैसे कि आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर है उन सब के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर बेसिकली इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले सभी नंबर, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो परफेक्ट क्यूब में हो, जिस भी हो, वो सब क्या है आपके रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक के बीच से सभी संख्याओं से भाज्य है। 1 से लेके 10 तक के बीच में सभी संख्याओं से भाज्य होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन में बोलेगा व्हाट इज़ द लीस्ट, क्या बोलेगा, लीस्ट। लीस्ट का मतलब भी क्या होता है, न्यूनतम। यानी आपको क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। आप क्या करोगे, 1 से लेके 10 तक के बीच में सभी संख्याओं क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। तो आप क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सबका एलसीएम निकाल लो आप, ठीक है। चेक करो, 2 से करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अच्छा और करते हैं, किससे करें अब इसको, 2 से ही करें, ठीक है भैया, 2 से करो। 1 1 3 2 1 2, ठीक है, 2 2 4 9 और 5। अब किससे करें, 3 से, 1 1 3 1 3, 3 1 3, 2 का 2, 3 3 9 5, ठीक है। अब किससे करें, अब करते हैं इसको 2 से। अब देखो यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ बचा क्या, 7 2 3 5। तो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम है, तो करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब क्या करना है आपको, लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5। आपका यही आंसर होगा, चेक कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 2 जा, मल्टीप्लाई करो, 84 2 जा कितना होगा, 168, 168 3 जा 168 3 जा करो, 3 6 18, 2 20 का 0, 3 कम 2, 3 कम 3 है 2 5, 504 और 504 पंचे कितना होगा आपका, 25 20। आपका आंसर कितना आएगा, 2520। यानी 2520 वो न्यूनतम संख्या है जिससे 1 से लेकर 10 तक के बीच में सारे नंबर क्या हैं उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला नंबर, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, इफ़ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज़ 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज़ 1800, देन व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो इन नंबर का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, क्या आपने एनसीईआरटी में एक चीज़ पढ़ी होगी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या कहना चाहता हूँ मैं, आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो है वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए मल्टीप्लाई में बी के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इफ़ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यदि 2 संख्या का एचसीएफ कितना है, 12 है, क्या है 12। तो आप वैल्यू पुटिंग करो, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में बी, ठीक है। 2 संख्या जो ए और बी हैं उसका एलसीएम एचसीएफ कितना है, 12। तो आपने क्या कर देना है यहाँ पे, एचसीएफ की जगह पे 12 पुट कर देना है, वेरी गुड।
दिस नंबर इज HCF ऑफ ए एंड बी इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, और इन नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल ए और बी का जो गुणनफल है प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है आपको 1800। कितना दे रखा है आपको 1800। और आपसे पूछा क्या है LCM, तो आपको क्या निकालना है LCM। ठीक है, LCM के साथ 12 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1800 बटे में 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कितना आंसर आ गया आपका 150। LCM आपका कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर में A इंटू में B या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड कंपोजिट नंबर। इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करके हमें कंपोजिट यानी भाज्य संख्या बतानी है। देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ 5 है, तो 13 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 65, तो यानी y कितना हो गया आपका 65। और बताओ 65 कंपोजिट है कि प्राइम है, 65 क्या है आपका कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है, 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा 65 थ्रीजा कितना होता है 195, कितना हो गया 195, और 195 थ्रीजा कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 5 3 15, 195 3 9 27 585, कितना आएगा आपका ये 585, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 585 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 65। ये है आपका फैक्टर ट्री, दोनों क्या है आपके कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर 8/27, 8/27 को किस में लिखना है डेसिमल के रूप में, दशमलव में लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है दशमलव में, कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड, सबको डिवाइड आता है आपको, 27 आपका बाहर आएगा, 8 आपका क्या होगा अंदर होगा। ठीक है, अच्छा करो, तो यहाँ पे तो कम पड़ रहा है तो क्या करोगे डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लोगे, कितना हो गया 80 हो गया। अब ये 27 दूनी 54, कितना होगा 54, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2। ठीक है, फिर आपने यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो 27 के बारे में कितनी बार में आएगा ये आएगा टोटल आपका कुछ 8 बार में चेक करें, 16 5 21 216, नहीं 9 बार में चेक करके देखते हैं, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 और 6 18 18 6 24 243। ठीक है, तो 9 बार में कितना आ रहा है 243, अब कितना आ जाएगा 17, फिर एक बार 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो 170 कितनी बार में आएगा, ये लगता है मुझे 5 बार में आएगा, 13 135 नहीं 6 बार में आएगा, कितनी बार में 6 बार में 12 4 16। ठीक है, तो 6 बार में कितना आ गया आपका 162, यानी 8 क्या बचेगा रिमाइंडर, ऐसे सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.296, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है कि इफ़ ए एंड बी इज़ एन ऑड नंबर, यदि ए और बी क्या है ऑड नंबर है, एंड बी इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, बी 3 से डिविजिबल नहीं है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज़ पी, यदि ए और बी का एलसीएम क्या है पी है, तो बताओ 3a और 2b का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है a इज़ एन ओड नंबर, ये आपको क्या है गिवन है, और आपसे क्या बोला है b इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, जो b है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल बाय 3। और आपको क्या दे रखा है कि एलसीएम दे रखा है किसका, एलसीएम ऑफ a एंड b, a और b का एलसीएम आपको दे रखा है कितना p दे रखा है, तो आपको बताना है 3a और 2b का एलसीएम क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ 3a एंड 2b, बहुत सिंपल, कैसे करोगे आप लोग 3a मल्टीप्लाई में 2b, सिंपल है ना। अब देखो 3 दूनी कितना हो गया 6b, कितना हो गया 6b, 6 का 6, आपको पता है a और b का एलसीएम कितना दे रखा है p, तो आप a b यह क्या लिख दोगे p, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6p, क्या हो जाएगा आपका आंसर 6p। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।